तो ये जो कवित्त शीर्षक है ये रसखान जी के द्वारा रचित है और इसे रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। एक छोटी लघु कविता है, कवित्त है। तो इस कवित्त के माध्यम से यहाँ पर रसखान जी ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि श्री किरण के वन से लौटते हुए उनकी सुंदर रूप का यहाँ पर जो है चित्रण किया गया है। तो कहते हैं कि गोरज बिराजे भाल लय लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानरी। तेसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फहरान री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, और प्रणन रिझावे वह आवे रस खान री। देखिए गोरज बिराजे, गोरज, गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल, इसे कहते हैं गोरज। यानी यहाँ पर जो है एक गोपी है दूसरी गोपी से श्री किरण के रूप का वर्णन प्रस्तुत करती है। वह कहना चाहती है कि श्री किरण के माथे पर कहते हैं कि बिराजे भाल लय लही बनमाल। बिराजे, बिराजे का मतलब होता है शोभित है, और लयलही का मतलब होता है शोभायमान हो रही है, शोभायमान हो रही है। इसे कह सकते हैं श्री किरण के माथे पर यानी गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, आबे मृदु बानरी। बानी, बानी का मतलब होता है बाड़ी। उनके वक्ष स्थल पर कह सकते हैं बानी। जैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, आगे गैया पीछे ग्वाल, आबे मृदु बानरी। देखिए यहाँ पर जो है बताते हैं कि उनके वक्ष स्थल पर वन के फूल यानी वन के फूलों की जो माला है लहरा रही है। मृदु बानरी, मृदु बानरी यानी माला लहराए है। उनके जो उनके आगे आगे क्या है, अब दिया गया है आगे आगे गाय पीछे गावे मृदु बानरी। कहने मतलब है उनके आगे आगे गाय चल रही है। फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि गोरज विराजे भाल लय लही बनमाल। बनमाल का मतलब होता है वन में या वक्ष स्थल पर जो है वन के फूलों की जो माला जो पहरे हुए हैं भगवान जी। आगे है कि आगे गैया पीछे ग्वाल, आबे मृदु बानरी। कहने मतलब ये कि आगे आगे जो है गाय चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं। वे कैसे मृदुल यानी मृदु बानरी, वे मधुर सुरों में क्या है गीत गा। तो दिया गया है गावे मृदु बानरी यानी वे मधुर जो है सुरों से गीत गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जितनी मधुर और बाकी जिनका चितवन है उतनी ही बाकी क्या है उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। आगे दिया गया है यानी जैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, यानी बांसुरी की जो ध्वनि है वो कैसी है मधुर है। आगे दिया गया है बंग चितवन मंद मंद मुस्कान री, उतनी ही बाकी उसकी क्या है धीमी धीमी मुस्कान है। और मुस्कान री और उनके लिए क्या बताया गया है कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहे पीत पट फैरन री। कहने मतलब यह है कि उनकी जो बांसुरी की ध्वनि भी कैसी है मधुर मधुर है। इन्हें तात्पर्य उनका ये है, हम ऐसे कह सकते हैं
कि उनका जो रूप और उनके देखने का जो ढंग है, उनकी बांसुरी की ध्वनि सब क्या है, मधुरता से परिपूर्ण है। कहते हैं आगे, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है, कदम बिटप, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, यानी है सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर, निकट तटनी के तट यानी यमुना, तटनी के तट यानी यमुना के किनारे श्री कृष्ण के अटा चढ़ा चाहे पीत पट फहरान। फिर से यहाँ पर देखते हैं, इस लाइन का अर्थ पहले लगाएंगे। कहते हैं कि तू अट्टालिका पर चढ़कर, यानी अटा चढ़ा यानी अट्टालिका पर चढ़कर पीत पट फहरानी। कहने मतलब एक, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को क्या है, फहराना तो देख, फहराना तो देख। रस बरसाबे तन तपन बुझाबे नयन, और प्राणन रिझाबे बह आबे रसखानी, रसखानी यानी री। कहने मतलब ये है कि वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण रस को बरसता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ क्या है, इधर ही आ रहा है, यानी मानो इधर ही आ रहा है। इसे फिर से कह सकते हैं, रस बरसावे तन तपन बुझाने नैन, यानी श्री किरण जी जो हैं कहते हैं रस को बरसाता हुआ, यानी रस को बरसाते हुए, तन तपन बुझावे नैन, रस को और तन की तपन को क्या है, बुझाते हुए, प्राणन रिझावे अब आबे रसखानी, और प्राणों को मोहित करता हुआ, यानी कह सकते हैं इधर ही आ रहा है। तो एक कवित्त के माध्यम से इनके दोनों पार्ट यानी सवैये और कवित्त जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोग इन्हें बार बार देखेंगे तो हमें उम्मीद है आप लोगों को भली बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।